हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मिलेंगे आपको जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, आज के वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज़ है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि है वो किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो कार्बन डेटिंग विधि है वो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग है वो विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो यकृत है, लीवर वो अत्यधिक शराब का सेवन करने से विशेषकर प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा तिल्ली, जिसे स्प्लीन कहा जाता है। शरीर में ब्लड बैंक का कार्य है वो तिल्ली स्प्लीन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की यूनिट है वो क्वांटोसोम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं है उनका कार्य है वो शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। तो अगले क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 चैम्बर। मछली के हृदय में कितने 2 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्कक या किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर है। अप्सरा है वो भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसके 40 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य है वो डायनेमो के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। तो पिच ब्लेंडी से रेडियम है वो प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। गिरगिट है वो अपनी त्वचा का रंग है वो बदलता रहता है, तो इसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा, उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक है वो असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होने के कारण है वो अपनी त्वचा का रंग बदलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है वो सेल्यूलोज होगा। कार्बनिक यौगिक है वो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी शाखा है इसके द्वारा वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट या कैल्शियम कार्बोनेट है वो किसका अयस्क है। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। डोलोमाइट है वो कैल्शियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो खट्टे फलों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। सबसे अधिक मात्रा है वो आंवला में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता है वो ऑडियोमीटर यंत्र के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो दूध का खट्टा है वो जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। तो इसका राइट आंसर वो बैंगनी होगा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है। रेफ्रिजरेटर है उसमें प्रशीतक है वो फ्रियोन होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस वायरस है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। तो वर्कक या किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। मनुष्य है उसका मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग है वो सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। तो राइफल है जब चलाते हैं तो जो झटका लगता है उसका किस संरक्षण का उदाहरण। तो ये रैंक के संवेग संरक्षण या न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है।
अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा है उस पर वायुमंडल क्या कारण है जो नहीं होता? तो इसका राइट आंसर है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग है उनके पलायन वेग से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो कलोरेला शैवाल है जिसका उपयोग है वो अंतरिक्ष में खाद्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन है द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव है उसकी चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा की माप है वो किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा है वो तप्त तार एमीटर से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवण से। अगला क्वेश्चन है एक वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वलय वर्तत के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त है उसका पीएच मान है वो 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? खनिज संरचना है उसकी दृष्टि से हीरा है वो कार्बन का अपरूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ग्रह गति है उसका नियम है वो केपलर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ है वो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट है वो हीरे के बार का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनीकृत लोहा है उस पर जिंक का लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस वो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो इसका राइट आंसर होगा सीवी रमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग है वो किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गलगंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है वो क्वांटोसोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य है वो सदैव पूर्व में निकलता है क्या कारण है? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटोमीटर। पोटोमीटर यंत्र द्वारा पौधों की वाष्पोत्सर्जन दर है उसको ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड है उसका रासायनिक सूत्र है वो Pb3O4 होता है। रेड लेड को शीशा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर है उसमें विटामिन के है वो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर है वो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा है। लाइक करें शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।